Good morning, students. Today I am starting a new chapter number 6, Social Responsibilities of Business. आज हम इस चैप्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हैं और ये कितने तरह के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन देखें जो है वो क्या है। देखिए, आप सबको पता है व्यवसाय बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। और अगर वो महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उसको समाज की कुछ उत्तरदायित्व जो है जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ेगा। अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक दायित्व क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, जितने भी व्यवसाय हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं सोशल प्रॉब्लम्स और सामाजिक कार्य करने के लिए, ताकि समाज की भलाई की जा सके। टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेस यानी वो कितने अपने जो है संसाधन समाज की भलाई के लिए लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कितनी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में पाई जाती हैं। देखो बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई तरह की होती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल का मतलब है कि जो भी व्यवसाय हैं, एनी बिजनेस एंटरप्राइज, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो जिस देश में भी व्यवसाय कर रहा है वहाँ के कानूनों का पालन करें। ऑपरेट एंड रिस्पेक्ट विद इन द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो समय पर टैक्स पे करे, ठीक है, पोल्यूशन ना क्रिएट करे, ये उसकी उत्तरदायित्व है। यानी कानून का पालन करना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो व्यवसाय एक आर्थिक जो है संस्था है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कब कमाया जाएगा, जब वो कस्टमर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकेगा, तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो सोशल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना गुड्स को बेचकर। फिर है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जो है इसका मतलब होता है नैतिक, कि समाज जो व्यवसाय है उससे समाज ये एक्सेप्ट करता है कि वो लोगों के जो धार्मिक भावनाएं हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट का मतलब है धार्मिक भावनाओं का आदर करे, जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करे। इसका मतलब है इथिकल वे में, यानी नैतिक तौर पर जो है वो उसका व्यवहार व्यवसाय का होना चाहिए। अब और तरह के अगर हम व्यवसाय देखें बेटा, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, वो चौथी है आपकी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसकी मर्जी पर है। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है इट रेफर्स टू वॉलंटरी या ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म, जो कि जैसे मान लीजिए एक व्यवसाय है, अगर उसको जो है व्यवसाय में लंबे समय तक रहना है तो उसकी ये अपनी इच्छा है कि वो जो है हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल खोलें सोसाइटी के लिए, या कभी भूकंप आ जाए देश में, या जैसे अब कोविड की सिचुएशन है तो उसकी मर्जी है कि वो गवर्नमेंट को कोविड से निपटने के लिए फंड्स दे, तो फिज़िकली हैंडीकैप लोगों की मदद करे, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। तो ये बाउंडेशन नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो समाज का एक अंग है, तो उसकी मर्जी है कि वो जो है समाज की भलाई के लिए क्या क्या काम कर सकता है। जैसे आज का सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो किस तरह से एक जिम्मेदार व्यवसाय जो है अपनी जो है उत्तरदायित्वों को निभा सकता है। जैसे मैंने देखिए जो है कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एशियन पेंट ने जो है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी कंट्री में शुरू करे। इसी तरह से पेप्सी ने जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है पेप्सी बहुत सारा फंड्स देती है। ऐसे ही एस्कॉर्ट्स ने हेल्थ केयर में बहुत सारे फंड्स दिए। ऐसे ही टिस्को है, टाटा की कंपनी है,
इसने ट्राइबल एरिया में को डेवलप करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ खोली ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। तो अब हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स क्या होनी चाहिए, या व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स। तो ये वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप हैं आपके जो व्यवसाय में होते हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए व्यवसाय जो है उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको हम एक एक करके आपको लेंगे। अब क्योंकि व्यवसाय एक सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो है, उसके साथ बहुत सारे जो है ग्रुप जो हैं जुड़े हुए हैं। जैसे ओनर है, ओनर को हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, ये आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। वर्कर जिसको एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं, कंज्यूमर जो कि गुड्स खरीदता है उसकी, गवर्नमेंट जो है, और कम्युनिटी यानी जिस कम्युनिटी में वो काम करता है, इन सब के लिए उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। इसके कम से कम आपको जो है 3 पॉइंट्स आने चाहिए, 3 या 4 पॉइंट्स आने चाहिए हर एक के बारे में जो है। अब इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है यानी ओनर है, तो व्यवसाय की अपने ओनर्स के प्रति या शेयर होल्डर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। देखो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा डिविडेंड और जो है अपने जो पैसा लगाया उस पर अच्छा एक डिविडेंड मिले, ठीक है। उसके अलावा जो पैसा है उनका क्या हो, वो सुरक्षित हो, ठीक है। और उनकी जो वेल्थ है यानी उनकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो हमेशा बढ़ती रहे। वो कब बढ़ेगी, जब अच्छा डिविडेंड जो है उन्हें मिलेगा। तो अपने आप ही शेयर होल्डर की जो वेल्थ है यानी इनकम है वो बढ़ जाती है। फिर आगे आ जाइए आप सेकंड नंबर पर कि वर्कर जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उसके प्रति जो है व्यवसाय की क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले उन्हें सही तरह की वेजेस यानी उनका मेहनताना सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को दी जाएं। उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले क्योंकि वो उस कंपनी में काम करते हैं, जैसे मेडिकल बेनिफिट, उनको एजुकेशन के बच्चों को फ्री दी जाए, बस सर्विस, कन्वेंस सर्विसेज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इस तरह की जो है बेनिफिट्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी कंपनियां देती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कंज्यूमर के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व बनते हैं एक व्यवसाय के, जो है सबसे पहला यही उत्तरदायित्व है कि वो अच्छी क्वालिटी के यानी अच्छी किस्म की जो है वस्तुएं और सेवाएं एट रीज़नेबल प्राइस, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करे वो राइट क्वालिटी की हों और जो है सही कीमत पर उन्हें दें। फिर जो सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो सर्विसेज की हो बेटा, चाहे वो सर्विसेज दें और चाहे वो जो है प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करें, उसकी सप्लाई जो है पूरी तरह से सही मात्रा में हो और लगातार बनी रहे। इसके अलावा व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस शब्द को ध्यान से देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अडल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं मिलावट, होर्डिंग का मतलब जमाखोरी, ब्लैक मार्केट काला बाजारी, अंडरवेटिंग का मतलब होता है कि कम तोलना, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस सबको पता ही है, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब है झूठे विज्ञापन। तो इन सब को वो अडॉप्ट ना करे ताकि कंज्यूमर को नुकसान ना पहुंचे। अब गवर्नमेंट के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, समय पर टैक्स दे, लॉ जो कंट्री है जिस भी कंट्री में वो काम कर रहा है उसके कानूनों का पालन करे। फिर जो भी जो है कंपनी की नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेशनल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, उसमें जो कुछ भी वो मदद कर सकता है वो करे। अगर कंट्री में कोई जो है विपत्ति आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, तो उसमें भी जितना भी वो संभव हो उसमें वो फंडिंग करे। जैसे मैंने अभी बताया था कोविड के टाइम में भी वो मदद कर सकता है। बहुत लोगों ने भी जो है पीएम केयर फंड में भी पैसा डाला ताकि जो है देश को जो है इस भयंकर बीमारी से बचाया जा सके।
अब लास्ट है आपका समाज, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिटी। कम्युनिटी के प्रति उसकी क्या उत्तरदायित्व बनते हैं? सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको बचाए वो, किससे? जो है अपने जो है व्यवसाय में जो है अगर प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की तो स्मोकी चिमनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग कंडीशन उसकी जो है वर्कर्स की अच्छी होनी चाहिए जो है, ताकि वातावरण जो है प्रदूषित ना हो। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी खोले, इस तरह से वो समाज की भलाई कर सकता है। पार्क बनाए या ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम को है उसको सोल्व करने के लिए जो है लोगों को रोज़गार दे, या जो है वुमेंस को रोज़गार दे या हैंडीकैप लोगों को रोज़गार दे। इससे क्या है, और समाज में जो कम्युनल हार्मनी है, यानी अगर हमारे देश में जैसे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो कोई भी ऐसी जो है विज्ञापन ना छापे जिससे कि कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि क्या जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है व्यवसाय को निभानी चाहिए या नहीं, या दूसरी तरह से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बोर्न बाय द बिजनेसमैन, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व को निभाना क्या व्यवसाय के लिए ज़रूरी है जो है। इसके लिए जो है ये एक जो है इसको कथन को जो है स्पष्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला जो है कि क्यों ज़रूरी है जो है सामाजिक दायित्व जो है निभाना व्यवसाय के लिए, अगर उसे व्यवसाय में बने रहना है। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ का मतलब है अगर व्यवसाय जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, और तभी वो जो है व्यवसाय में बना रह सकता है। तो अगर व्यवसाय में बना रहना है तो उसे लगातार अच्छी किस्म की गुड्स एट रीजनेबल प्राइस जो है सोसाइटी को देनी होगी, तभी जो है सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी या अपनाएगी। फिर है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। कोई भी कंपनी अपनी साख, गुडविल को बोलते हैं साख, तभी बना सकती है जब वो समाज में जो है कोई ना कोई जो है सर्विस प्रोवाइड करे। यानी कि समाज की भलाई के लिए अगर कोई कंपनी काम करती है तो लंबे समय के लिए चलती है। यानी वो क्या चीज़ अवॉइड करे, अडल्ट्रेशन, होर्डिंग यानी मिलावट, जमाखोरी जो है, काला बाजारी, या जो है अंडर वेटिंग यानी कम चीज़ों को तोलना, इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना अपनाएं। फिर तीसरा है कि क्यों व्यवसाय को जो है सामाजिक दायित्व निभाने चाहिए। फिर है कि गवर्नमेंट जो है जो व्यवसाय जो है रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के जो है उसका पालन करती है तो जो है वो जल्दी फ्लरिश कर सकती है, वो व्यवसाय में लंबे समय तक जो है चल सकती है। तो जो भी व्यवसाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं तो उन पर जो है गवर्नमेंट का शिकंजा भी नहीं कसता, कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट है आपका बेटा जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि अभी समाज जो है हमें क्या देता है, रिसोर्सेज देता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे दूसरे रिसोर्सेज हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका व्यवसाय यूज़ करता है। तो उन रिसोर्सेज को वो जो है समाज की भलाई के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज किसने दिए हैं, सोसाइटी ने दिए हैं, इसलिए उन रिसोर्सेज को उसको समाज की भलाई के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये है। फिर है आपका बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। तो अगर बिजनेस फर्म वॉलंटरी जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या एजुकेशन या इलिटरेसी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने आप ही कदम उठाती है, तो उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली व्यवसाय को ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग अगर शिक्षित होंगे जो है या एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती तो उसका फ़ायदा जो है व्यवसाय को ही इनडायरेक्टली होता है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स होल्डिंग बिजनेस। देखो बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है व्यवसाय ने ही क्रिएट किए हैं,
जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने ही क्रिएट की हैं जो है। जैसे बहुत सारा जो है आपने देखा होगा ट्रैफिक बढ़ गया है, ये सब किसकी वजह से है? बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से। या पोल्यूशन बढ़ गया है तो प्रॉब्लम उनकी है। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? व्यवसाय ने। तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? व्यवसाय की ही है। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि व्यवसाय जो है को कौन कौन सी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि वर्कर्स को जो है कौन कौन से उसको जिम्मेदारी वर्कर्स के प्रति उसको निभानी है, जो है उनको तनख्वाह जो है उनकी सही हो, यानी वेजेस जो है और सैलरी उनको सही हो, उनकी वर्किंग कंडीशन सही हो। कंज्यूमर को क्या है? अच्छी किस्म की गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस मिले। ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब जो है जिम्मेदारियां उसको निभानी पड़ती हैं। अब है इससे जुड़ा एक टॉपिक और है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस, यानी वातावरण को सुरक्षित करने में जो है व्यवसाय किस प्रकार से मदद कर सकता है। अब वातावरण प्रोटेक्शन या वातावरण का बचाव का मतलब क्या है? प्रिजर्विंग, इसका मतलब है प्रिजर्विंग प्रीशियस एनवायरनमेंट रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट क्वालिटी। आपने ये देखा है कि कितना सारा नॉइस पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन फैल रहा है, जिसके जिम्मेदार कौन है? हम सभी हैं। तो किस तरह से हम सब मिलकर जो है एनवायरनमेंट को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि हमें जो है प्रदूषण को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, नियंत्रण करना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि जो है पोल्यूशन या प्रदूषण को नियंत्रण करना की क्या आवश्यकता है, प्रदूषण को नियंत्रण करना क्यों ज़रूरी है, या इसको करना जो है कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए बेटे, नीड में अगर हम देखें, अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स यानी कि हमारे जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हमें घेर लेंगी, जैसे कैंसर है। ये सब जो है हमारे पोल्यूशन ज़्यादा होने से होती हैं। हार्ट अटैक है, लंग्स की जो है बीमारियां हैं, ये सब हमारे पोल्यूशन से होती हैं। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं ये भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें जो है व्यवसाय को ऐसे जो है डिवाइसेस बनाने चाहिए जिससे कि जो है कम से कम जो है केमिकल्स जो है वातावरण में जो है मर्ज हों। जो वेस्ट हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल मेथड होना चाहिए, यानी कंपनियां जो वेस्ट छोड़ रही हैं जो है उसका एक तरीका होना चाहिए कि वो किस तरह से जो है ना तो जो है हमारे सी को गंदा करे, समुद्र को गंदा करे, ना ही हमारे जो है धरती के अंदर पोल्यूशन फैलाए। फिर कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या है कि अगर एक पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम होगा जो है उससे क्या होगा, जो है इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अगर एक पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम होगा उससे क्या है व्यवसाय को, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते जो है डालती रहती है। तो अगर एक पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अच्छा या जो है रहने लायक हो जाएगा। फिर इम्प्रूव पब्लिक इमेज का मतलब क्या है कि हमारी इमेज भी इम्प्रूव होती है अगर हम व्यवसाय जो है समाज के लिए कुछ ना कुछ जो है पोल्यूशन को दूर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है फिर है क्वेश्चन लिखिए, रोल ऑफ बिजनेस, कि व्यवसाय किस प्रकार से वातावरण को जो है सुरक्षित रख सकती है, या व्यवसाय का क्या इम्पोर्टेंट रोल है इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या
व्यवसाय जो है वातावरण को जो है नियंत्रण रखने में किस प्रकार से मदद कर सकती है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टॉप मैनेजमेंट का, यानी जो कंपनियां चलाते हैं उन्हें सबसे पहले जो है वातावरण को प्रदूषित ना हो उसके लिए एक प्रॉपर जो है वर्क एनवायरनमेंट जो है अपनी कंपनी में क्रिएट करना होगा, ताकि जो प्रदूषण है उसकी मात्रा कम से कम हो। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ा योगदान जो है टॉप मैनेजमेंट जो है कंपनी के उसका होता है। फिर क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी की, प्रोग्राम्स होने चाहिए कि किस तरह से जो है वो समाज में जो है प्रदूषण को कंट्रोल कर सके। जैसे क्वालिटी गुड्स बनाएं ताकि जो है लोग बीमार ना पड़ें, रॉ मटेरियल क्वालिटी गुड्स का होना चाहिए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें नॉइज़ कम हो, साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि जितने भी वेस्ट हैं आपके, जितने भी आपके जो है बचे कुचे जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के, उनका ठीक प्रकार से जो है विसर्जन होना चाहिए ताकि जो है वो वातावरण में प्रदूषण ना फैला सकें। इसके लिए कंपनी के पास क्लियर कट जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। फिर हर बिजनेस को जो है गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। ये नहीं कि उनको रिश्वत देके जो है किसी भी जो है कानून का पालन या उसका उल्लंघन जो है पालन ना किया जाए या उसका उल्लंघन किया जाए। तो इससे क्या है, नुकसान जो है पूरे समाज को होता है। अब ये कोविड की जो समस्या है ये भी आपके जो है क्या है, हमने जो है बहुत सारे जो है हमने अपने वातावरण से छेड़छाड़ किया, उसका नतीजा सारी मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे एंटरप्राइज शुड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, जो बिजनेस फर्म्स हैं वो समय समय पर जो है गवर्नमेंट का सहयोग दे वातावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाएं, ठीक है, फिर जंगलों को ना काटें जो है, और आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका ठीक प्रकार से निवारण करें। फिर ये भी देखें कि एक ऐसा पीरियोडिकल चेक होना चाहिए कि क्या आपके पोल्यूशन जो प्रोग्राम है कंपनी के वो ठीक प्रकार से काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आ जाता है कि पोल्यूशन होता कितनी तरह का है। पोल्यूशन एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो है पोल्यूशन, और दूसरा होता है मैन मेड। देखो पोल्यूशन जो है दो तरह से फैलता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज से लैंड, वाटर, एयर, इनमें भी इनसे जो है इनमें जो है प्रदूषण फैलता है। एक मैन मेड रिसोर्सेज जिसमें इंसान जो है अपने बनाए जो है हेरिटेज को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ताजमहल है ये मनुष्य ने बनाया, पोल्यूशन से ये जितनी भी कल्चरल हेरिटेज की चीज़ें हैं ये भी जो है नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, जो है पीलापन आ जाता है। तो मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंग्स इसमें आपका आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने तरह के पोल्यूशन होते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, देखो हमने 4 तरह के कॉजेज़ पढ़े हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। इनके क्या कारण हैं और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितनी तरह के प्रदूषण होते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब सबसे पहला देखें तो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किससे फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्मोक और केमिकल इंडस्ट्री जो हैं वो फैलाती हैं। इसका क्या प्रभाव होता है, इससे हमारी जो ओजोन लेयर है वातावरण की वो क्या हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है और जो है सूर्य के जो है खतरनाक प्रभाव हैं वो धरती तक पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा तरह का पॉल्यूशन जो होता है वो आपका है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है जब हमारा वाटर जो है यानी सी का वाटर, रिवर का वाटर जो है उसमें सीवरेज का पानी या पेस्टिसाइड या इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल जाता है, तब इस तरह का वाटर पोल्यूशन फैल जाता है। इसके कारण क्या है,
रिवर्स, स्ट्रीम्स या लेक का पानी जो है केमिकल या वेस्ट से गंदा जब हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो जानवर हैं वहाँ पर वो मर जाते हैं। इसके अलावा हम पानी भी पीते हैं तो पानी जो है वो हमारी बॉडी को भी तरह तरह की बीमारियों से घेर लेता है। फिर है आपका बेटा जो है लैंड पोल्यूशन। बेटे लैंड पोल्यूशन क्या है, जो धरती पर जो पोल्यूशन होता है वो कैसे फैलता है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तब लैंड जो है हमारी जो धरती है वो उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है। उसका कारण क्या है लैंड पोल्यूशन का फैलने का, कि हम कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, या टॉक्सिक वेस्ट जो हैं जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जो इसमें केमिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम टॉक्सिक वेस्ट। उससे भी जो है आपका लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने अभी बताया कि अनफिट का मतलब होता है अनउपजाऊ हो जाती है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ना ही कोई पेड़ पौधे, बंजर हो जाती है। जो है लास्ट जो पोल्यूशन है वो आपका नॉइस पोल्यूशन है। जो नॉइस पोल्यूशन जो है वो जो है तरह तरह के जो है आपका देखा होगा कि मशीनों का इतना शोर होता है, पुरानी मशीनें होती हैं, या आप हॉर्न यूज़ करते हो या माइक यूज़ करते हो अननेसेसरी, जो है उससे नॉइस पोल्यूशन फैलता है। ये जो पोल्यूशन है फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से जो है, व्हीकल जो इधर उधर जाते हैं उससे भी फैलता है। इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं नॉइस पोल्यूशन से, हम सोचने जो समझने की जो शक्ति है वो जो है हमारा जो है हेयरिंग पावर है वो ख़राब हो जाती है, जो है दिल पर असर पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये सब प्रभाव पड़ते हैं। तो इस लेसन में हमने जो है जो मेन क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो है व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक दायित्व किसे कहते हैं, ये कितनी तरह का होता है। एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको करना है कि सामाजिक दायित्व जो है व्यवसाय को जो है ओनर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और वर्कर के प्रति क्या क्या निभाने हैं वो पता करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना एक व्यवसाय के लिए क्यों ज़रूरी है, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, जो है वाई देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द पोल्यूशन। फिर व्यवसाय पोल्यूशन को जो है वातावरण के प्रदूषण को जो है नियंत्रण करने में किस प्रकार से मदद कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी तरह का पोल्यूशन होता है, कैसे फैलता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू सो मच।